क्रॉस सेक्शन of sewer, cross section of sewer, guys. Okay, voice is clear and board is clear ना? आज तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? Okay, लिखो. Cross section of sewer is the heading. Next heading अपरा circular geometric section. Circular geometric section are preferred to other geometric section. Circular geometric section. So come on, Okay. Okay guys, सर्कुलर ज्योमेट्रिक सेक्शन लिखो. सर्कुलर ज्योमेट्रिक सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ सीवर के नीचे सर्कुलर ज्योमेट्रिक सेक्शन आर प्रीफर्ड टू अदर ज्योमेट्रिक सेक्शन. आर प्रीफर्ड टू अदर ज्योमेट्रिक सेक्शन. सर्कुलर सेक्शन आर हाइड्रोलिकली मोर efficient. Hydraulically more efficient. Circular section are hydraulically more efficient. More efficient यानी क्या? वहां पे वेलोसिटी ज्यादा मिलती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर ज्यादा मिलता, एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/p पेरीमीटर कम लगता. हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ज्यादा मिलती, वेलोसिटी ज्यादा मिलता. हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर. पेरीमीटर. ओके ओके, सो इतना ज्यादा मिलता है. एंड इसके बाद एंड सर्कुलर सेक्शन आर स्ट्रीमलाइंड. सर्कुलर सेक्शन आर स्ट्रीमलाइंड. Therefore boundary layer circular section are streamlined. Therefore boundary layer separation effect are minimum. Boundary layer separation effects are minimum. Boundary layer separation effects are minimum. Okay guys, so these are the three types of sections: circular, rectangular and trapezoidal. Circular, rectangular and trapezoidal guys. These are the three types of sections. किसी ने तो भी क्वेश्चन किया था कि ट्रायंगल ही पानी को क्यों शो करते हैं लास्ट टाइम, आई थिंक सो. कौन था वो? इरिगेशन में किया था, है ना? इरिगेशन के लेक्चर में किया था कि आप ट्रायंगल ही सामने क्यों दिखाते हो. तो लेवल शो करने के लिए, वाटर लेवल शो करने के लिए, अपन ट्रायंगल इंजीनियरिंग में दिखाते हैं. तो दैट इट इज वाटर लेवल और इट इज अ स्लैब लेवल. कोई भी एक लेवल शो करने के लिए आप क्या दिखाओगे? ट्रायंगल दिखाओगे, उल्टा ट्रायंगल दिखाओगे.
सीधा ट्रायंगल नहीं दिखाऊंगे, हरदम क्या दिखाऊंगे, टिप ऑफ द ट्रायंगल दिखाऊंगे, टिप ऑफ द ट्रायंगल दिखाऊंगे। ओके, ये लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, मुझे नाम नहीं याद है कि किसने पूछा था एक्चुअली, ये याद नहीं आ रहा, लेकिन पूछा था क्वेश्चन। ओके, और ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि एमपीएससी में पूछा गया है करके। यस एग्जैक्टली, इंटरव्यू एमपीएससी में पूछा गया है करके वो बोल रहे थे। What is boundary layer separation? This is boundary layer separation, guys. This is boundary layer separation. Form in that two shapes. That is trapezoidal. That is rectangle. And that is circle. तो सर्कल में, सर्कुलर में क्या हो रहा है कि बाउंड्री लेयर आपको नहीं के बराबर दिख रहा। इट्स अबाउट टू नो। बहुत कम दिखेगा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, 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 कुछ ना कुछ बाउंड्री लेयर नहीं ये दिख रहा। ओके, बाउंड्री लेयर आपको क्या दिख रहा, सेपरेशन दिख रहा है कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिल्ट जमा हो रहा है, सिल्ट जमा हो रहा है, देन फ्री फ्लो हो रहा है, सिल्ट जमा हो रहा है, देन फ्री फ्लो हो रहा है। तो सिल्ट के वजह से बाउंड्री लेयर समथिंग वहां पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। ओके, अप्लाई हो रहा है। तो कॉर्नर के जो फ्लो है, यहाँ पे कॉर्नर पे सिल्ट जमा होने के कारण यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेटल डाउन ही हो रहा है, टोटली क्या हो रहा है, सेटल डाउन ही हो रहा है। ओके, इट्स नियर अबाउटली, अभी मैंने यहाँ पे बहुत कम बनाया, बट इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स लाइक दिस, यानी ये इस तरह भी रह सकता है, इस तरह भी रह सकता है। ओके ओके गाइस, सो दिस आर द थ्री टाइप्स। और ये क्या है, ये आपके एज्ड है, दिस इज नथिंग बट अवर एज्ड एडीज। एज पे क्या आ रहा है, आपके एडीज आ रहे हैं। ओके, क्या आ रहे हैं, एडीज आ रहे हैं। नोट गाइस, इसके नीचे नोट लिख लो, दैट थ्री टाइप ऑफ, मैंने तीन टाइप्स के अभी क्या बनाया है, सीवर्स बनाया है। सीवर्स, सीवर क्या लेके आएगा, सीवेज लेके जाए, वेस्ट, वेस्ट लेके कन्वे क्या करेगा, वेस्ट कन्वे करेगा, और वो ओपन चैनल फ्लो जैसी अपने को उसको क्या करना है, ट्रीट करना है। नाउ क्लोज कंड्यूड है, लेकिन अपने को क्या करना है, ओपन चैनल फ्लो जैसी उसको ट्रीट करना है। ओके ओके, नोट गाइस, इसके नीचे नोट लिखो, फॉर कंबाइंड सीवर, for combined sewer, combined sewer, combined sewer, एक शेप सीवर आर मोर प्रेफर्ड। एक शेप सीवर, अब एक शेप सीवर यानी अंडे जैसी वाला सीवर। ओके, व्हाट इज अंडा जैसी सीवर, तो वो थोड़ी देर में अपन देखेंगे। एक शेप सीवर, फॉर कंबाइंड सीवर, एक शेप सीवर आर मोर प्रेफर्ड टू सर्कुलर सीवर। फॉर कंबाइंड सीवर, egg shaped sewer is more, egg shaped sewer are more preferred to circular sewer। okay, to circular sewer, क्यों, egg shaped sewer are sufficiently self cleaning velocity, egg shaped sewer are sufficiently self cleaning velocity, sufficiently self cleaning velocity, sufficiently self cleaning velocity, even for sludge low flow, even for sludge low flow, sludge low flow। दो सर्कल्स बना दो, एक बन जाता, दो सर्कल बना दो, एक बन जाता, दैट इज कंबाइन टू सर्कल। छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, इसके बीच में डिस्टेंस कैसे रहेगा, क्या रहेगा, इसके डिजाइन में देखेंगे अपन, तो आपको पता चल जाएगा। अगर फ्लो बहुत ही कम है तो भी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी रहेगी, फ्लो ज्यादा है तो भी एडजस्ट कर लेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग,
फ्लो कंडीशन इन सीवर, सीवर में फ्लो कंडीशंस किस तरह रहते हैं? सीवर में फ्लो कंडीशंस किस तरह रहते हैं? ओके, सो सीवर ऑलवेज रन पार्शियल फ्लो कंडीशन, सीवर ऑलवेज रन पार्शियल फ्लो कंडीशन। मैं फुल कंडीशन यहाँ पे दिखा क्या आपको? नहीं, पार्शियली फुल दिखा, पार्शियली फुल दिखा, पूरा फुल नहीं दिखा। ओके, पूरा फुल अगर होगा तो मैंने कल बताया था ब्लॉकिंग, वैक्यूम, ये चीजें हो सकती है, इसलिए सीवर ऑलवेज रन पार्शियल फ्लो, पार्शियल फ्लो में रहेगा। और मैक्सिमम वेलोसिटी कौन से पार्शियल फ्लो में मिलेंगी? 80% ऑफ डेप्थ के इसमें मिलेंगी। दैट थिंग, ये आपको याद रखने को ना, कल की क्लास में मैंने बताया, लास्ट क्लास में मैंने बताया, लास्ट क्लास में मैंने ये बताया कि 80%, बुकलेट में ही लिखे 80% ऑफ डेप्थ पे अगर मेरा फ्लो हो रहा है, 80% ऑफ डेप्थ, अब टोटल डेप्थ का 80% पे अगर फ्लो हो रहा है तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो। ओके, मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव होगी, ये लिख के। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट, सीवर ऑलवेज रन विथ partial flow condition, partial flow condition, that is there is an empty space, there is an empty space, there is an empty space kept in the sewer, empty space kept in the sewer। ओके, तो यानी empty space रहेंगी, empty space, इतनी empty space kept in the sewer to take core, to take, sorry, to take care of unexpected, to take care of unexpected, unforced incident sewage flow, to take care unexpected, unforced incident sewer flow, sewer are analyzed, next, incidental sewage flow, incidental sewage flow, sewer are analyzed for following flow conditions, for following flow conditions, यानी कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस के लिए आपको ये करना है, यानी फुल रहा तो क्या होगा, हाफ रहा तो क्या होगा, हाफ से कम रहा तो क्या होगा, हाफ से ज्यादा रहा तो क्या होगा, ये सारे कंडीशंस है, ये सारे कंडीशंस के लिए आपको देखना पड़ेगा। अब मैं तो बोल रहा कि फुल नहीं रहने को ना, लेकिन कभी कभी फुल रह भी सकता। कब रह सकता? कि अगर वो कंबाइन फ्लो है वहां पे, यानी आपका ड्राई वेदर फ्लो यानी सीवेज का पानी, एंड वेट वेदर फ्लो यानी कौन सा आपका रेन वाटर का पानी, वेट वेदर फ्लो यानी रेन वाटर का पानी, ड्राई वेदर फ्लो यानी सीवेज का पानी, अगर ये दोनों भी मिक्स होके आए तो सीवर फुल कंडीशन में भी बह सकता। तो तब क्या कंडीशंस रहेगी? हाफ रहेगा तब क्या कंडीशंस रहेंगे? पार्शियली फुल रहेगा तब क्या कंडीशंस रहेंगे? पार्शियली एम्प्टी रहेगा तब क्या कंडीशंस रहेंगे? पार्शियली एम्प्टी यानी हाफ से कम, पार्शियली फुल यानी हाफ से ज्यादा। ओके, तो ये कंडीशंस क्या रहेंगे उसके, इसके लिए अपने को डिजाइन पैरामीटर्स देखने हैं। ओके ओके, सो फर्स्ट केस, केस 1, सीवर रनिंग फुल, सीवर रनिंग फुल, यानी सपोज और सर्कुलर ले रहे हैं, हम सर्कुलर सीवर ले रहे हैं, तो दैट डी it is equals to एंड पानी पूरा फुल भरा है, यानी यहाँ पे है आपका पानी फुल भरा है। ओके, सो ये भी डेप्थ आपकी क्या है? दैट डेप्थ इट इज इक्वल्स टू डी, सो डी इज इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ फ्लो इन सीवर। गाइस, डी इज इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ फ्लो इन सीवर, डेप्थ ऑफ फ्लो इन सीवर, तो यहाँ पे क्या हो रहा? डी इज इक्वल्स टू डी, आप बोलोगे सर स्मॉल डी एंड बिग डी, दैट स्मॉल डी इज इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ फ्लो इन सीवर, बिग डी इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सीवर।
पाइप, ये जो सीवर पाइप का जो डायमीटर है दैट इज बिग डी, स्मॉल डी इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ फ्लो इन सीवर। ओके, तो अगर सेम है तो क्या रहेगा, तो क्या रहेगा गाइस, तो रहेगा वेटेड एरिया, यानी गीला एरिया, वेटेड एरिया यानी गीला एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, स्मॉल डी लिखो बिग डी लिखो, वेटेड पेरीमीटर, P is equals to pi d। हाइड्रोलिक मीन ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक मीन ग्रेडियंट, और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ भी बोल सकते हैं आप, A बाय P, और P बाय A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A बाय P, एरिया बाय P, D बाय 4 गाइस, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक मीन ग्रेडियंट, यस एग्जैक्टली, कैमरा सरका था। ओके, R is equals to D by 4, R is equals to D by 4, what is R? R it is hydraulic mean depth। यही सेम आपको ओपन चैनल फ्लो में सीखने को मिलेगा FM2 में, फिर से सेम, क्योंकि ओपन चैनल फ्लो का ही कंसेप्ट अपन ले रहे हैं। ओके ओके, so that is R, then what, then what is the velocity? Manning's formula, V is equals to velocity, one by n R raised to the power 2 by 3 S raised to the power 1 by 2। Okay, so what is R guys? R it is D by 4, so V is equals to 1 by n, V is equals to 1 by n R raised to the power R यानी D by 4 raised to the power 2 by 3 and S raised to the power 1 by 2। So what is Q now? Q is equals to area into velocity, so area into velocity, area into velocity, A is equals to pi by 4 into D square 1 by n into D by 4 raised to the power 2 by 3 into S raised to the power 1 by 2, that is velocity। ओके, तो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन इसे आप निकाल सकते बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। ये आपको मिल जाएगा, डी भी मिल जाएगा, एस भी मिल जाएगा, क्योंकि क्यू तो आपको पता है, क्यू अपन ने कैसे निकाला है, ड्राई वेदर फ्लो एंड वेट वेदर फ्लो, ये अपन ने निकाला है, पहले चैप्टर में निकाला है क्यू। ओके, क्यू निकाला है, वेलोसिटी आपको लेनी है कि कितना रहेगा उसके अकॉर्डिंग, वेलोसिटी का डायरेक्टली फॉर्मूला है। ओके, तो आपको क्यू पता रहेगा, तो वहां से आप डी निकाल सकते और एस निकाल सकते। गाइस देखो, पहले अपन ने क्यू निकालना सीखा है, क्या निकालना सीखा है, क्यू निकालना सीखा है, डिस्चार्ज निकालना सीखा है।
डिस्चार्ज निकालना सीखा है सबसे पहले। डिस्चार्ज निकाला है हमने, कितना डिस्चार्ज रहता, 75%, 70% टू 80%, जो भी है 70% टू 80% ऑफ सप्लाई का वेस्ट निकलता। क्या वेस्ट निकलता आपका, जो भी आप सप्लाई कर रहे हैं, यानी सप्लाई क्या कर रहे हैं, वाटर सप्लाई कर रहे हैं, प्योर वाटर सप्लाई कर रहे हैं कम्युनिटी को, उसका 70% टू 80% आपका वेस्ट निकलता। तो वो वेस्ट इट इज नथिंग बट आपका क्या निकल जाएगा, डिस्चार्ज निकल जाएगा पर डे के लिए। पर डे के लिए डिस्चार्ज निकलेगा। डिस्चार्ज आपको यहाँ पे पता है, ओके। एंड वेलोसिटी आपको एक मिनिमम वेलोसिटी, स्कोरिंग, नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी एंड सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, इसके बीच में आप एक वेलोसिटी लोगे, तो वेलोसिटी भी आपको पता रहेंगे। तो दैट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला इसके पहले अपन ने देखा है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा है, ओके। सो ये दो वैल्यूज आपको पता रहेंगे, तो ये दो वैल्यूज से आपको क्या मिलेगा, डी और एस मिलेगा। क्या मिलेगा, डी एंड एस। डी इज नथिंग बट अ डायमीटर ऑफ सीवर, एस इज नथिंग बट अ स्लोप, ओके, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप क्या है करके ये आपको मिलेगा, एस इज नथिंग बट अ लॉन्गिट्यूडनल स्लोप एस, ओके। केस 2, किसी को डाउट होगा तो प्लीज पूछ सकते हैं, एनी डाउट प्लीज आस्क। एंड कोई भी अगर लेक्चर आप नहीं करते हो तो उसका वीडियो तुरंत देखते जाओ, उसके बाद ही लेक्चर अटेंड करते जाओ, तो आपको समझेगा। अगर आपको एक लेक्चर नहीं आ रहा है और नेक्स्ट लेक्चर में आप डायरेक्टली जंप कर रहे हैं तो आपको दिक्कत जाएंगे, ओके। प्रीवियस, क्योंकि environmental engineering it's a link about first lecture to last lecture, okay, ये लिंक ही रहेगी। सीवर रनिंग हाफ फुल, सीवर रनिंग हाफ फुल। हाफ फुल यानी क्या हो रहा कि ये जो सर्कल है, सर्कल से हाफ ही रन हो रहा, फुल रन हो रहा क्या, नहीं, हाफ रन हो रहा। तो यहाँ पे डी, ये स्मॉल डी है आपका, और डायमीटर ऑफ डी कौन सा है, ये आपका डी है। सो स्मॉल डी इज इक्वल टू गाइस, स्मॉल डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी, क्योंकि हाफ है, हाफ ऑफ डी है। स्मॉल डी इज इक्वल, स्मॉल डी यानी क्या बोला है मैंने, डेप्थ ऑफ वाटर ऑन सिवर, ओके। एंड बिग डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिवर, ओके, डायमीटर ऑफ सिवर। तो व्हाट इज एरिया, ए इज इक्वल पाई बाय 8 डी स्क्वायर, पी इज इक्वल पाई डी बाय 2। हाफ एरिया गाइस, वेटेड एरिया, ए यानी कौन सा है, वेटेड एरिया। पेरीमीटर कौन सा है, वेटेड पेरीमीटर। इतना ही रहेगा ना वेटेड पेरीमीटर। पाई इंटू डी करेंगे तो पूरा सर्कल, पाई इंटू डी बाई 2 करेंगे तो हाफ सर्कल, हाफ सर्कल ही आपका वेटेड पेरीमीटर है। और एरिया ऑफ द वाटर कितना है, वेटेड एरिया कितना है, हाफ ही है। पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वायर आपका पूरा एरिया हो जाता है। डिवाइड बाय 2 कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा, यानी पाई बाय 4 इंटू ये डी स्क्वायर कर दोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो पाई बाय 4 इंटू 2 इंटू डी स्क्वायर यानी पाई बाय 8 डी स्क्वायर, तो दैट पाई बाय 8 डी स्क्वायर राइट, वेटेड एरिया, ओके। सो नाउ पेरीमीटर और ये मिल गया। तो देन हाइड्रोलिक मीन ग्रेडियंट, hydraulic mean gradient it is r, hydraulic mean depth, hydraulic mean depth or hydraulic mean gradient, what is r, r it is equals to a by p again, wetted area by wetted perimeter. So what is wetted area, wetted area is equals to pi by 8 d square divided by pi by 4 pi by 2d,
so that dt get cancel and pi pi get cancel, तो बचा क्या this 4, यानी d by 4 again, d by 4 again, यानी r is equals to आप लिख सकते हैं again d by 4। तो यहां से भी d by 4, यहां से भी d by 4, यानी फुल के लिए भी d by 4 और हाफ के लिए भी d by 4 आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ रहेगा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक मीन ग्रेडियंट। ओके, इट इज सेम। सो सेम हियर गाइस, नो चेंज। आपको क्या रहेगा, वेलोसिटी का इक्वेशन देके रहेगा, वेलोसिटी इट इज इक्वल्स टू 1 by n r raised to the power 2 by 3 s raised to the power 1 by 2 1 by n r d by 4 2 by 3 s raised to the power 1 by 2, that's v, that is first equation। and second equation, q is equals to a into this equation ही रहेगा a into v, but a it is change, area it is pi by 4, sorry pi by 8 into d square into 1 by n into d by 4 raised to the power 2 by 3 into s raised to the power 1 by 2, that equation number 2। by solving first and second equation, equation 1 and 2 d is equals to मिल जाएगा और s is equals to मिल जाएगा, सेम कोई चेंजेस, d is equals to मिल जाएगा और s is equals to मिल जाएगा। नेक्स्ट केस नंबर 3, और ये केसेस आते हैं आपको डिग्री में भी पूछते और गेट पे भी पूछते हैं। नोट गाइस, नोट लिख लो केस 3 के पहले, केस 3 के पहले नोट लिख लो। नोट, sieve of given d and s, sieve of given d and s, for sieve running full and half, देखो फिर से मैं बताता, नोट, sieve of given diameter and longitudinal slope, diameter it is d and longitudinal slope it is s, okay, d and s, for sieve running full पहली केस running full and half full flow velocities, half full यानी second case half full flow velocities are identical है, क्या है, identical है, are identical but flow rate are different, blood सर रिपीट flow करना rate, एक बार। हाँ कर दो, but flow rate are different, but flow rate are different। मैं फिर से रिपीट कर रहा, नोट, sieve of given diameter and longitudinal slope, diameter यानी d, longitudinal slope यानी s, diameter and longitudinal slope, diameter and longitudinal slope ये गिवन है, ओके गिवन है। for sieve running full and half, for sieve running full and half full, for sieve running full and half full, for sieve running full and half full,
for sewer running full and half full. For sewer running full and half full, flow velocities are identical. Flow velocities are identical. Flow velocities are identical. Flow velocities are identical. But flow velocities are identical. But flow rate are different. But flow rate are different. Velocities identical रह सकते हैं, फ्लो रेट अलग अलग रहेगा. क्यों velocities identical है? Why velocities are identical? Formula for this 1 by n. d अगर एक ही है, गिवन है, आपको डायमीटर एक ही है, तो d by 4 ही आपका r है और स्लोप भी आपको देखिए एक ही है. तो ये वेलोसिटी फुल के लिए भी सेम है और काय के लिए सेम है, हाफ के लिए भी सेम. वेलोसिटी में कुछ अलग अलग है क्या? नहीं, वेलोसिटी का फॉर्मूला दोनों जगह सेम है. व्हाई? बिकॉज ऑफ मीन रेडियस. मीन रेडियस जो है आपकी, यानी मीन रेडियस डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन रेडियस डेप्थ, hydraulic mean radius or hydraulic mean gradient, hydraulic mean depth, these are the three names for R. तो वो आपका सेम है. वो क्या सेम है? हाफ के लिए भी d/4 है और फुल के लिए भी d/4 है, दोनों के लिए d/4 है. दैट्स व्हाई अगर आपका डायमीटर एक ही है और वहां पे हाफ कंडीशन है या फिर फुल कंडीशन है, वेलोसिटी इज सेम. वेलोसिटी इज सेम. गाइस, these are the competitive question. Okay, objective question. हाफ, रनिंग हाफ d देके है, रनिंग हाफ के लिए आपका ये भी देखिए, क्या देखे है आपका, वेलोसिटी भी देखे है, या फिर क्यू देखे, उससे अपने वेलोसिटी निकाल ली और रनिंग फुल के लिए वेलोसिटी पूछ ली. तो रनिंग हाफ के लिए जो भी वेलोसिटी रहेंगी वही वेलोसिटी रनिंग फुल के लिए रहेंगी, लेकिन डिस्चार्ज सेम नहीं रहेगा. डिस्चार्ज सेम नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा? एरिया इज नॉट सेम ना गाइस. वेटेड एरिया इज नॉट सेम. वेटेड एरिया इज पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर है. हियर इज वेटेड एरिया इज पाई बाय 8 इंटू डी स्क्वायर है. पाई बाय 8 इंटू डी स्क्वायर इज हियर एंड पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इज हियर. सो दैट्स व्हाई बोथ आर द डिफरेंट. दोनों भी क्या है? डिफरेंट है. यहाँ पे पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर डिफरेंट, फुल कंडीशंस, और यहाँ पे हाफ, हाफ कंडीशंस. तो यहाँ पे हाफ डिस्चार्ज रहेगा तो वहां पे फुल डिस्चार्ज रहेगा, लेकिन वेलोसिटीज ये आर द सेम. वेलोसिटी सेम है, ये बोलना है. समझे क्या गाइस? हाँ सर. बस. ओके ओके. हाँ सर. नेक्स्ट केस 3. केस sewer running less than half full. हाफ फुल से कम आ रहा है, यानी d डेप्थ ऑफ द फ्लो इज लेस देन d/2. ओके गाइस, तो इतना हाफ फुल, यानी हाफ भी नहीं है, हाफ से कम डेप्थ आपका फ्लो हो रहा है. दिस इज डेप्थ. ये डेप्थ. सो दिस इज द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सीवर, यानी डायमीटर ऑफ द सीवर. अब डायमीटर से कम है तो ये एक आपका क्या रहेगा? v रहेगा. दैट इज थीटा. अगर मैं ये थीटा लेता हूं, सॉरी सेंटर मेरा थोड़ा लोकेट में गलत हुआ, लोकेटिंग द सेंटर.
तो अगर आपने ऐसी 4 कॉर्नर्स बना लिए, तो ये अगर मेरा थीटा है अब, तो ये यहां से यहां तक क्या रहेगा मेरा 2 थीटा रहेगा, सिर्फ ये थीटा है। तो ये यहां से लेके यहां, दैट इज 2 थीटा, 2 थीटा रहेगा। सो देखो गाइस, ये क्या है मेरा, दिस इज माय d/2, दिस इज माय d/2। सो गाइस सी हियर, सी हियर, यहां से यहां तक क्या रहेगा आपका रेडियस r, क्या रहेगा रेडियस r। So what is the distance? This r is nothing but this r is nothing but this r is nothing but this r. Okay, r है, r है। तो आपको एरिया कौन सा होना, वेटेड एरिया, दिस वेटेड एरिया आपको होना, यहां से लेके ये वेटेड एरिया आपको पूरा होना। ये वेटेड एरिया, पेरीमीटर कौन सा होना, वेटेड पेरीमीटर, दिस वेटेड पेरीमीटर आपको होना, दिस वेटेड पेरीमीटर, दैट p एंड दैट a, ये a होना और ये p होना। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? फर्स्टली गाइस, आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये पूरा का पूरा हाफ सर्कल का एरिया अपन ले लेंगे, π/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, आपका पूरा एरिया हो जाएगा। πr²/2 आप कर लोगे तो हाफ एरिया हो जाएगा, πr²/2 आप कर लोगे तो हाफ एरिया हो जाएगा। हाफ एरिया में से अगर आपने ये निकाल लिया, इतना निकाल लिया, यहां से लेके यहां तक का अगर आपने एरिया पकड़ लिया 2 थीटा, तो आपका थीटा की इससे भी आपका एरिया निकल सकता है, थीटा की इससे भी आपका एरिया निकल सकता है। तो वो निकाला कैसे है देखो, निकाला कैसे है देखो, a इज इक्वल टू r² इंटू थीटा माइनस साइन 2 थीटा/2, दिस आर द डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन है एक्चुअली, साइन 2 थीटा माइनस थीटा माइनस साइन 2 थीटा/2, थीटा माइनस साइन 2 थीटा/2। व्हाट इज थीटा, दस थीटा माइनस साइन 2 थीटा/2, यानी क्यों मैंने ये किया उसका भी रीजन देखो, उसका भी रीजन देखो। ओके, दैट दिस इज r, ये क्या है r है, r इंटू थीटा कर दूंगा मैं, r इंटू थीटा कर दूंगा तो एक क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा, r इंटू थीटा इट इज पेरीमीटर। इंटू r कर दो तो आपको क्या मिल गया, इंटू r किया है वहां पे, इंटू r किया है तो क्या मिल गया आपको, उसका एक सर्कल का आपको ये मिल गया, यानी क्या मिल गया आपको, एरिया मिल गया उतना। उसमें से आपने ये ट्रायंगल माइनस कर दिया, ट्रायंगल क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ट्रायंगल क्या है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट माइनस कर दिया आपने, सपोज दिस इज सपोज टू बी माइनस, सपोज टू बी माइनस। तो व्हाट इज बेस, व्हाट इज बेस, क्या बेस माइनस हो रहा, ये बेस माइनस, यानी हाफ ऑफ 1/2 ऑफ, क्या 1/2 माइनस हो रहा, दिस ट्वाइस थीटा माइनस हो रहा है, यानी ट्वाइस ऑफ दिस, हाफ ऑफ गेट कैंसल, तो बचा क्या 2 थीटा बचा, यानी साइन 2 थीटा/r² साइन 2 थीटा ये बचा। तो इसमें से माइनस कर दूंगा मैं, तो थीटा माइनस साइन 2 थीटा/2 बचेगा। तो दिस इज द मेन इक्वेशन, दिस इज द मेन इक्वेशन फॉर व्हाट, फॉर आवर एरिया, फॉर आवर एरिया। और ये आपको अगर डेरिवेशन इसका चाहिए तो मैं डेरिवेशन अभी बता सकता, डेरिवेशन अभी अपन कर सकते इसका, अगर इफ यू वांट डेरिवेशन, r² थीटा थीटा माइनस साइन 2 थीटा/2, अगर डेरिवेशन चाहिए तो डेरिवेशन कर सकते। चाहिए क्या गाइस, इफ यू वांट देन
देन मैं कर सकता। चाहिए क्या? नहीं सही। हाँ। वन मिनट गाइस, मैं थोड़े बुक्स ले रहा हूँ यहाँ से, मेरे क्लासरूम से, सॉरी ऑफिस रूम से। वन मिनट। Supply best water. These are the two books we required for wastewater. This is Pulmia, best book, and Garg बहुत ज्यादा देखिए, इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, ये आप अगर वेस्ट वाटर का पुड़मिया अगर पढ़ लो तो बेटर रहेगा। तो चाहिए क्या गाइस? इफ इट इज चाहिए देन मैं ले सकता, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। दे दो हेलो, सर। ओके। ओके गाइस, देखो फिर क्या होता। आपकी डेप्थ क्या है? डेप्थ इज इक्वल प्रोपोर्शनल। ये जो डी है, डी इन टर्म्स ऑफ डी में अगर मैं निकालूंगा तो डेप्थ ऑफ वाटर, डी इज इक्वल डी बाय टू माइनस डी बाय टू कॉस थीटा बाय टू। कैसे? और आर कॉस थीटा बाय टू भी लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा बाय टू भी लिख सकते हैं। अभी ये डी बाय टू है तो डी बाय टू, अगर ये मैंने थीटा पकड़ा है, ये मैंने थीटा पकड़ा है, तो ये क्या होगा? डी बाय टू, और ये मेरा डी बाय टू है, या फिर आर है, आप यहाँ पे आर भी पकड़ सकते हैं। वी मेक इट आर, डी बाय टू इज नथिंग बट आर, आर कॉस थीटा बाय टू। अब कॉस थीटा बाय टू यानी ये कॉस थीटा बाय टू हो जाएगा आपका, इसका जो कंपोनेंट है, इसका जो कंपोनेंट है ये कॉस थीटा बाय टू हो जाएगा ना इतना। अगर ये आर है तो ये आर कॉस थीटा बाय टू हो जाएगा कि नहीं?
गाइस, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं अगेन, d/2 cos थीटा बाय 2 और r माइनस r cos थीटा बाय 2, ये बोल सकते हैं आप। अपन ने r लिया है तो r माइनस r cos थीटा बाय 2 आप बोल सकते हैं। समझे क्या? ये देखो यहां से यहां तक ये r है, ये r है, और ये मेरा ट्राइंगल है, सपोज दिस ट्राइंगल, ये थीटा है, ये r है, तो आपको ये निकालना है। तो ये क्या रहेगा, r cos थीटा रहेगा ना। अगर ये फुल थीटा लिया है तो ठीक है, अपन ने थीटा यहाँ पे ट्वाइस थीटा लिया है इसलिए ओके, नो इशू। यहाँ पे थीटा ही लिखो, थीटा बाय 2 भी मत लिखो, थीटा लिखो, r cos थीटा। ये अगर थीटा लिया है तो r cos थीटा रहेगा, थीटा बाय 2 नहीं रहेगा, थीटा रहेगा, r cos थीटा। दिस इज r cos थीटा, दिस इज r sin थीटा। ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया, ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया। देन एरिया, अब डेप्थ, then area, that is depth guys, r minus r cos theta, it is nothing but depth. Then next it is area, wetted area. Wetted area is equals to a pi r square pi r square into theta by 2 theta by 360, pi r square into 2 theta by 360, यानी जो 2 थीटा है डिवाइड बाय 360 कर दूंगा मैं, टोटल 360, क्योंकि पाई r स्क्वायर मैंने पूरा पकड़ा है तो मुझे थीटा इंटू पकड़ना है, और डिवाइड बाय 360 मुझे रेडियन में, यानी मुझे डिवाइड बाय 360 करना है, डिवाइड बाय 360 मैं वहां पे कर दूंगा। तो माइनस माइनस क्या है मेरा, r cos थीटा इंटू, अब ये क्या माइनस हो रहा मेरा, ये ट्रायंगल माइनस हो रहा, r cos थीटा, r cos थीटा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट भी आप कर सकते हैं, दिस ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है आपका r sin थीटा है, दोनों r sin थीटा है, ओके r sin थीटा है ना, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है, बेस क्या है आपका ट्वाइस r sin थीटा, r sin थीटा इंटू r cos थीटा, ये आपको माइनस करना पड़ेगा, ये आपको माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया, एरिया अब इसको एरिया स्मॉल एरिया बोलते हैं अपन, स्मॉल एरिया ए इज इक्वल टू, सो क्या मिल जाएगा गाइस, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू 2 थीटा बाय 360, निकाल सकते क्या अपन बाहर, वन मिनट गाइस। अरे दोनों जगह के डीसी देखिए क्या, ओके इन्होंने डी से ही दिया है। वन मिनट गाइस,
गाइस इसका डेरिवेशन अपन कल के क्लास में करते, मैं डेरिवेशन इन टर्म्स ऑफ आर में निकाल लेता, इन टर्म्स ऑफ आर में मैं डेरिवेशन फाइंड कर लेता, बेटर रहेगा। ओके, और देख लेते कल की क्लास में कि क्या डेरिवेशन आता करके। आप अभी की नहीं, और मैं डेरिवेशन सेंड भी कर देता फोटोज आपको वहां से समझ भी जाएगा। इन टर्म्स ऑफ डी में है, इन टर्म्स ऑफ आर में नहीं है, और तो दोनों बुक्स में इन टर्म्स ऑफ डी में ही निकाला है, लेकिन उसको इन टर्म्स ऑफ आर में अपन लिख सकते। ओके, आर में अपन 101% अपन लिख सकते इन टर्म्स ऑफ आर में। ओके, सो जो यहाँ पे लिखे है, यानी कहाँ पे लिखे है, दिस इक्वेशन अभी कौन सा बुक से लिया है इन्होंने गर्ग से तो नहीं लिया है और पूर्णिया से भी नहीं लिया है, क्योंकि गर्ग और पूर्णिया में काय में देखे है, इन टर्म्स ऑफ डी में देखे है वो प्रोपोर्शन एरिया। ओके, तो अपने को डायरेक्ट अगर निकालना है तो डायरेक्ट अपन आर स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन 2 थीटा बाई 2। ओके, ये निकलता। तो अपन इसके सामने का ले लेते हैं। अभी इस सामने का क्या आया था, 1 मिनट गाइस, वेयर, अच्छा यार, डेरिवेशन मैं आपको सेंड कर देता। ओके, डेरिवेशन है मेरे पास करके, मुझे देखना पड़ेगा मेरी बुक कौन सी है, तो मैंने किया है इसका डेरिवेशन इन टर्म्स ऑफ आर्मी। ओके, सो मैं बता दूंगा, और आपने भी अगर दिमाग लगा के किया होगा तो आप भी मुझे सेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज sin 2 theta, that is r, and p is equals to, guys, p is equals to 2 r theta, 2 r theta, वो तो वही रहेगा, r into 2 theta। ओके, ये क्या रहेगा, पेरीमीटर रहेगा r into 2 theta। so what is r now? r, it is mean radius। okay, mean radius is equals to r by 2 theta, theta minus sin 2 theta divided by 2। दैट इज हाइड्रोलिक मीन रेडियस। ओके, ये याद रहने को ना, क्योंकि हाफ फुल ही एक्चुअल कंडीशन है, हाफ फुल या यानी लेस देन हाफ फुल एंड ग्रेटर देन हाफ फुल, यही एक्चुअल कंडीशन है। तो इसके लिए अगर मेरा ये रहेगा वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय n r रेज़ टू द पावर 2 by 3 s रेज़ टू द पावर 1 by 2। इससे मुझे निकालना पड़ेगा, और q यानी r की वैल्यू वहां पे पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन, av is equals to area into 1 by n r रेज़ टू द पावर 2 by 3 s रेज़ टू द पावर 1 by 2, ये मेरा सेकंड इक्वेशन। एरिया भी आपको डालना पड़ेगा, जो भी एरिया अपन ने वहां पे लिया, ये एरिया r स्क्वायर ब्रैकेट थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2 से आपको करना पड़ेगा बाय सॉल्विंग। हेलो, ओके गाइस, दोनों कैमरे बंद हो गए हैं, हम यहाँ से ही कंटिन्यू करते कल। ओके, यहाँ से ही कंटिन्यू करते, एंड दोनों बैटरीज बंद हो गए एक्चुअली, तो हम यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे कल सेम। ओके, ओके गाइस, ठीक है सर। ओके, या इसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन ही है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करो आप, क्वेश्चन जो भी है इसके क्वेश्चन जो डायरेक्ट इसके बाद क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन पूरे सॉल्व करके देखो, पूरे क्वेश्चन आने को ना, पूरे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नहीं है वो क्वेश्चन मैं लूंगा।